अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। वही काम जो डेली बेसिस पे होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, वहाँ मुझे कमेंट कीजिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का जल्दी से रिप्लाई करूँ। तो जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ चाय रखी हुई थी मैंने और एक तरफ अंडे बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। बच्चों को एग फ्राई के साथ नाश्ता दे दिया था मैंने, और एक बच्चे के लिए सीरियल उसने डिमांड की थी, वो सीरियल उसको मिक्स करके दिया है मैंने। और जैसे ही नाश्ता वाइंड अप होता है तो उसी वक्त आपकी क्लीनिंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है अपना डिश वॉशर खाली करती हूँ, जो कि रात को लोड किया होता है, और सुबह आपको साफ़ सुथरे बर्तन जो हैं उनको वापस अपनी जगह पे रखना होता है। तो यहाँ पे मैं जो स्पून्स का रैक है ये तकरीबन हर दूसरे दिन मुझे डीप क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब रखते हैं लेते हैं सब कुछ, तो बहुत वो जगह जो है बहुत मैसी हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसको हर दूसरे दिन मुझे डीप क्लीन करना पड़ता है। नॉर्मली किचन को जो है मैं एक वीक के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ उसकी, लेकिन ये जो स्पून्स वाला रैक होता है इसको हर दूसरे दिन मुझे डीप क्लीन करना पड़ता है। खैर ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा घर हर वक्त क्लीन लुक में रहे और आपको मतलब क्लीन हर चीज़ नज़र आए, तो उनको जो है थोड़ा बहुत रद्द साथ साथ ही करना पड़ता है। और वैसे भी ये यहाँ पे रहते हुए हमें बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि हम किचन को पूरा पहले खाली करें, और क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती कि आप सारा किचन खाली करके वहाँ अपना जो सारा स्टफ़ है वहाँ पे रखें और पूरे किचन को डीप क्लीन करें। इस तरह नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जैसे हमने देखा है पाकिस्तान में, हम किचन अपना पूरा स्टफ़ जो है बाहर निकालते थे सहन में, जिसे हमने बचपन में देखा। और उसके बाद पूरे बर्तन जो हैं पूरा स्टफ़ जो किचन का ना पूरा टोटली इसको धोया जाता था, और उसके बाद किचन की भी पूरी धुलाई होती थी और पानी के साथ। और उसके बाद जो है बर्तनों को अच्छे से धूप लगवाई जाती थी पूरा दिन। तो उसका ये मकसद होता था कि जो जरासीम वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। धोने के बाद भी धूप लगवाई जाती थी। उसके बाद किचन को दोबारा से रीसेट किया जाता था। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उल्टा है कि हमारे पास एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा जो है हेल्प कोई नहीं है। हमने खुद ही अपना सारा जो है रीसेट, मैं अपनी बात कहूँ कि मैं कोई हेल्प नहीं रखती, और ना ही मैं यहाँ पे आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, और आपको खुद ही सब कुछ करना होता है। तो मेरी क्या आदत है, तो मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ कि मैं जैसे ही किचन की ग्रॉसरी ख़त्म होती है, सामान ख़त्म होता है, तो मैं उसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। जितने भी कैबिनेट होते हैं जिसमें आप नाश्ते का सामान रखते हैं या अपना दूसरा बाकी सामान रखते हैं, तो मैं इनकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, उन रैक्स की, उन कैबिनेट्स की। उसके बाद जब सामान आता है तो दोबारा से वो बिल्कुल रीसेट करके आप रख लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने पहले दिखाया कि ये मैस हो रहा है इसमें, और हम ग्रोसरी करके लाए थे, थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान भी था, तो वो मैंने अब ये यहाँ पे रीसेट करके रख दिया है। तो इससे एक नीट क्लीन लुक मिल जाती है, दूसरा आपका 15 दिन तक रीसेट हो जाता है, तो आप बहुत आराम से एक नाइस लुक दिखती है आपको। तो ऐसे आपका आधा किचन जो है हर 15 दिन के बाद डीप क्लीन हो जाता है, और आधा किचन जो है वो आपको बीच के जो 15 दिन है उसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने अपनी रूटीन जो है किचन की भी और घर की भी ऐसे बैलेंस रखी हुई है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बाथरूम के भी आपको शैम्पू वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह, ये भी सारे सामान के साथ आते हैं। तो यहाँ भी मैस क्रिएट हुआ होता है। जैसे इन चीज़ें खाली होती हैं तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि पहले मैस था और मैंने सिर्फ टिशू उसमें एडजस्ट करने थे, तो मैंने पूरा खाली करके, दो ही तो ड्रॉ होते हैं आपके पास। यहाँ पे लिमिटेड होते हैं बाथरूम भी आपके पास, पाकिस्तान जैसे नहीं कि अगर आपके 2 फ्लोर मतलब 2 पोर्शन का मकान है तो आपके पास 5-6 बाथरूम होंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ नॉर्मली तो एक होता है, लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि 2 हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे भी और नीचे वाले पोर्शन में भी। तो यहाँ पे ये नीचे वाले फिर उनके साथ आपको ज़्यादा एक्सेसरीज़ भी नहीं मिलती ना, आपकी अपनी होती है, चॉइस होती है। और मैं खुद भी ये पसंद नहीं करती कि बाथरूम और किचन ज़्यादा भरे भरे हों, पूरा घर ही बल्कि आपका ज़्यादा सामान से भरा हुआ ना हो, लाइट लाइट लगे। तो इसलिए हम ये जो ड्रॉ वगैरह हैं इसके तो सिर्फ 2 हैं। तो जैसे ही इसके अंदर जो हमने चीज़ें ख़रीदी होती हैं दोबारा एडजस्ट करनी होती है, तो उसको मैं एक दफ़ा डीप क्लीन करके रीसेट कर देती हूँ।
और रेगुलर बेसिस पे जो क्लीनिंग होती है वो तो आप डेली करते ही हैं। ये मेरी डेली रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने डीप क्लीनिंग की बात की तो वो इसलिए कि जो 15 डेज़ के बाद 15 दिन के बाद यानी जो सामान आया था वो भी आया हुआ था, तो मैं साथ उसको एडजस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ वो भी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। तो है यहाँ पे जो डेली क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और किचन काफ़ी हद तक रीसेट हो चुका है, बल्कि रिफ़्रेश हो चुका है। और किचन को वाइंड अप करने के बाद मैं सबसे पहले बाथरूम जो हैं उनकी क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन की भी कर ली है, मैं नीचे वाले की कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर एंड पे जो है मॉपिंग करेंगे। और ये सारे काम मुझे 11 बजे से पहले तक वाइंड अप करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है। और क्लीनिंग में तो जस्ट अब मेरा 1 से 1.5 घंटा लगता है सिर्फ, और पूरे घर का टोटली क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद जो 1.5 घंटा मेरे पास बचता है उस और उस 1.5 घंटे में मुझे खाना रेडी करना होता है। फिर दोबारा से मैं किचन में आती हूँ, बच्चों के लिए खाना रेडी करती हूँ, क्योंकि 11:30 बजे तक बच्चों का ब्रेक टाइम होता है। वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद 1.5 घंटा घर में ही रहते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से 2 बजे उनका स्कूल स्टार्ट होता है, जो कि 2 से लेकर 4:30 बजे तक रहता है यहाँ के टाइम के हवाले से। पाकिस्तान के तो शायद मेरा ख्याल है रात के 8 बजते हैं शायद। है यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर नीचे सारे फ्लोर क्लीन किए हैं, उसके बाद अब मॉपिंग का टाइम हो रहा है। और सारी मैं आपको मॉप करते हुए वीडियो नहीं बना सकी उसकी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अकेले एक हाथ से बहुत मुश्किल था मेरे लिए पहले कैमरे को पकड़ना, फ़ोन को पकड़ना और उसके बाद वीडियो बनाना। तो जितनी मुझसे बन सकी है मैंने उतनी आप लोगों के साथ शेयर की है। खैर मकसद ये था कि बच्चों के आने से पहले आपकी क्लीनिंग हो चुकी है, मॉपिंग भी हो चुकी है, पूरा घर बिल्कुल नीट क्लीन लुक में है। और इसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ दोबारा, और सबसे पहले मैं डो रेडी कर रही हूँ रोटी के लिए। और इसके साथ ही मैंने सालन रखा हुआ था, और यहाँ पे हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। मैंने साबुत मसूर की दाल और उसमें साथ एग बॉईल करके वो उसमें डाल दिया। और कुछ ख़ास तौर पे यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ, अक्सर होता है कि जब एग बॉईल करते हैं आप, क्योंकि हमारे घर में बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो बाज़ औक़ात नहीं खाए जाते, बच जाते हैं, तो मैं बचे हुए जो अंडे हैं वो सालन में डाल के बच्चों को कोशिश करती हूँ कि खिला दूँ। और यकीन करें कि इतने मज़े का टेस्ट आता है फिर। और वही अंडा जो है सादा खाने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बच्चे मुंह बनाते हैं, नखरे करते हैं, तो सालन में बहुत मज़े से खाते हैं। स्पेशली मेरे बच्चे तो बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं सालन के साथ। तो 2 बजे बच्चे जब खाना वाना खा के स्कूल वापस चले जाते हैं तो मेरी क्या रूटीन होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेबल क्लीन करती हूँ, बर्तन जो खाने के होते हैं उनको आके हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि शाम को आपको दोबारा से बर्तन चाहिए होते हैं। तो किचन क्लीन करती हूँ, और मेस क्रिएट हुआ होता है हॉलवे में जहाँ बैठ के खाना वाना खाया होता है, बच्चों ने स्टे किया होता है। और वो क्लीन करती हूँ, दोबारा से क्लीन करके सबसे पहले फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद बाहर सेन है तो उसकी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। इस मौसम में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह से, और कुछ ना कुछ मैस बना रहता है, तो इसलिए उसकी भी आपको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और अभी जो मैं डिश वॉशर को दोबारा से लोड कर रही थी, ये रात का टाइम है, और रात के खाने के बाद जितने भी बर्तन इकट्ठे होते हैं वो दोबारा से मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम हम डिश वॉशर को चला सकते हैं, अदरवाइज़ दिन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला सकते। और बस हम हर घर के अपने रूल होते हैं ना, तो हमारे भी कुछ रूल हैं कि हम वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जो है ये रात के टाइम चलाते हैं, दिन के टाइम नहीं चला सकते। और डिश वॉशर को लोड करने के बाद जो बड़े बर्तन हैं वो मैं हाथ पे धो लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। और जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो दिन बहुत छोटे छोटे हैं, आप सारा दिन वही काम करते हैं और आपको लगता है कि दिन ख़त्म हो गया और काम ख़त्म नहीं हो रहा है। और वही काम जो है गर्मियों में जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि काम ख़त्म हो गया और दिन बहुत लंबा है, गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा, और करने के लिए कुछ नहीं होता, आप बहुत बोर होते हैं। और सर्दियों में ये है कि हम वक्त ढूंढते रहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिल रहा, अपने लिए तो मिल ही नहीं रहा, और काम इतने हैं कि काम ख़त्म ही नहीं हुआ और दिन ख़त्म भी हो गया। तो खैर ये रूटीन है सभी मॉम्स की। तो खैर यहाँ पे मैं सिंक का जो मैट है उसको भी मैंने अच्छे से भिगो के रखा है, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के और थोड़ा सा चावल डाल के उसमें भिगो के रखा है, ताकि वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। उस पर जो ये ग्रीस वगैरह वो अपना निशान छोड़ जाती हैं, इसलिए उसको भी हर वीक के बाद मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, ताकि वो दिखने में बुरा ना लगे।
तो यही है मेरी डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक जल्दी पहुँच सके। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।